एक बार इनके लिए जोर से ताली बजा दीजिए। हो गया हो गया हो गया। चलिए 2213 वाले हैं, 2213। चलिए 2213। ऐसे तो आप लोग हैं ही, आप लोग को तो हम गाइड करते ही हैं, लेकिन हम भी अपने जीवन में असफल ही रहे हैं, अभी तक सफल नहीं हुए हैं। लेकिन आपके सामने जो है लोग सफल होकर के आए हैं, तो इनका बात आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। हम तो एक टीचर हैं, हम तो ऐसे मार्गदर्शन करके लोगों को उनके मंजिल तक पहुंचाएं, भले खुद पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, समझ गए, लेकिन लोगों को पहुंचाए हैं। तो आप अपना एक संक्षिप्त परिचय और साथ ही साथ जो है इन लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए कि कितना मेहनत किए। देखिए इनका भी जो है, सुबह में भी जो लड़की आई हुई थी मोटी थी, एकदम मोटी। सुबह 10 से 12 वाला बैच में कोई थे? सुबह 10 से 12 बैच के कोई छात्र हैं इसमें? है ना जी? मोटी थी ना? कितना मोटी लड़की थी, हाँ या ना? मोटी लड़की थी ना जी, एकदम मोटी लड़की थी। और यहाँ पे जो है लड़की अभी तैयारी ही करना शुरू की है, और वो सब हल्ला करते रहती है कि सर हमारा तो हेल्थ ज्यादा है, हम दौड़ कैसे पाएंगे। अरे महाराज आप पहले परीक्षा पास कीजिए ना, हम आपको दौड़वा देंगे, आप काहे चिंता करते हैं, समझ गए। और उससे पहले ही तो 2213 वाला का बात हुआ, उससे पहले 2446 वाला में एक रेखा थी, समझ गए, एकदम बहुत हेल्दी थी। आज जो आई थी उससे भी ज्यादा हेल्दी थी रेखा। वो भी जो है फिजिकल क्वालिफाई की, खैर उसको तो बहुत ज्यादा टाइम मिल गया था लॉकडाउन सब के कारण, तो वो भी पास कर गई। और हम ऐसी ऐसी मोटी मोटी लड़की को फिजिकल पास करते हुए देखे हैं। हमको तो अपने विद्यार्थी पे एकदम विश्वास रहता है कि नहीं हमारी विद्यार्थी है वो कर जाएगी। बिट्टू सर को थोड़ा शक होते रहता था, जैसे रेखा को लेकर के बिट्टू सर को शक था, रेखा को लेकर के पुरानी विद्यार्थी रही थी, तो बिट्टू सर बोलते थे है ये सबसे फिजिकल निकलेगा, नहीं निकलेगा, समझ गए। लेकिन जो है आपको मेहनत करके फिजिकल निकाल ली। तो कोई भी चीज आसान है अगर आप करने के लिए तैयार हैं तब, अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो आसान है, अगर आप करने के लिए तैयार नहीं है तो आप आसान नहीं है। और हमको लगता है कि आप नहीं आए थे फंक्शन में, आप नहीं आए थे सूरज जी, हाँ आप फंक्शन में नहीं आए थे, हाँ ओ चलिए चलिए ठीक है। और लेकिन आपसे बात हुआ था मेरा, हाँ आप बोले थे कि हम बाद में आएंगे, हाँ हाँ बात हुआ था। ओ चलिए, ऑनलाइन स्टूडेंट है ये, समझ गए। तो जो है इनको सुनिए, और हमको लगता है आप पढ़ाते भी हैं, आप पढ़ाते भी हैं, देखिए पढ़ाते भी हैं और जनरल कंपटीशन को ही पढ़ाते हैं, हमको ऐसा पता चल रहा है। हाँ चलिए ठीक है। तो देखिए ये पढ़ाते भी हैं और पढ़े भी हैं, सफल हुए हैं। तो देखिए पढ़ाते हुए खुद मेहनत करके लोग सफल हुए हैं। तो जो लोग बहाना बनाता है कि एक बार में एक ही काम कर सकते हैं, सबसे बेहतर उदाहरण आपके सामने, पढ़ाए भी हैं, पढ़े भी हैं और सफल हो गए हैं। बताइए अब इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो सुनिए सूरज जी से इनके सफलता का मंत्र, फिर तो हम हैं ही। सबसे पहले सर को धन्यवाद कि हमको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिए। देखिए सर से तो अभी हम प्रत्यक्ष रूप से कभी भी मिले नहीं थे, लेकिन सर से इतना लगाव था कि हम सोचते थे इनसे कभी ना कभी हम जरूर मिले। मेरा इसके पिछले बार भी एसआई हुआ था, फिजिकल वगैरह सब चीज़ क्लियर किए, लेकिन मेरिट नहीं बन पाया। फिर उस समय मेरा ईएसआई था, इन्फोर्समेंट एसआई। सर जी उस समय यूट्यूब पर डेली 50 क्वेश्चन लेकर के आते थे, तो हम देखें इनका सेट डिस्कशन कराने का, हमको बहुत अच्छा लगा। मतलब दिन में 2 बार नहीं देखते थे तो मतलब मन खुश नहीं होता था, समझिए ऐसा फीलिंग था मेरा। इनका जितना सर से प्यार है उतना हमको बीटू सर से भी प्यार है। और बीटू सर का जब हम लोग देखते थे या सर का, तो 5-6 आदमी ग्रुप बनाकर बीटू सर का बोलने का कुछ अंदाजे अलग है, कॉमेडी जैसे बोलते हैं। बोलते थे कि ये क्वेश्चन कर लो तो टॉप आने के सिवा कोई विकल्प नहीं रहेगा। ये बात हम लोग को बहुत अच्छी लगती थी। सर जी का तो बातें हटाइए, बहुत अच्छे से मोटिवेट करते थे। और दोनों सर में एक ये खासियत अच्छा लगा कि फैक्ट बात बोलते हैं। हमेशा मुंह पे आपको खराब लगे या अच्छा लगे उससे कोई मतलब नहीं है, जो भी फैक्ट बात है वही बात है। बिहार पुलिस का भी हम फिजिकल निकाले, मेरिट नहीं बना। 2 बार एमटीएस, 2 बार सीएचएसएल, 1 बार सीजीएल, ग्रुप डी सब मेरिट नहीं बना। लेकिन फाइनली इस बार सर का हम प्री टू मेंस दोनों फोकस किए थे, कोर्स भी लिए थे और प्लस में
सर जी जो 149 रुपया में 20 गो टेस्ट लगवाते थे, शाम को 7 बजे से बैच था जो हम लोग परचेज किए थे, उस टेस्ट सीरीज का तो बात ही हटा दीजिए। हमको लगता है बिहार ही नहीं पूरे इंडिया में वैसा टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलेगा। मतलब एग्जाम में हम बैठे 24, ये आपका 22 और 13 का मेंस जो था, इसमें हम बैठे, सर जी बोले थे करेंट अफेयर्स नहीं आ सकता है लेकिन मन करे थोड़ा सा पढ़ लो, तो पूरा का पूरा हम सर पे ही अपना इस बार का जीवन न्यौछावर कर दिए थे कि सर जैसा डायरेक्शन देंगे वैसा ही हम करेंगे। करेंट अफेयर्स हम एक ठो भी नहीं पढ़े थे। फिर पहले पेपर खोले तो एक भी करेंट अफेयर्स नहीं था, बहुत ज्यादा खुशी हुआ अंदर से। फिर उसके बाद क्वेश्चन बनाने लगे, बाद में हम एनालिसिस किए, हम घटना चक्र भी पढ़े थे, वो बहुत सारा चीज, लेकिन बाद में एनालिसिस किए हैं कि अगर सर का ही सिर्फ नोट्स अगर पढ़ते तो मेरा जो क्वेश्चन सही हुआ था 81 पॉइंट समथिंग, कहीं मेरा 86-87 सही हो जाता। ये बात हम अंदर से बोल रहे हैं। और भी चीज पढ़ने थोड़ा दिमाग डाइवर्ट होता है, लेकिन सर का जो एक सेट प्रैक्टिस 15 गो सेट का जो निकाले थे, जो 149 में चलाते थे 20 गो सेट, उसमें जितना दम था डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ा है। सर का जो पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव था उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ा है, का के की का भी अंतर नहीं है। तो सर के नोट्स में इतना दम है। और ऐसे मेरा नाम सूरज कुमार शर्मा, हम सिवान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और वहीं पर एक बसंतपुर जगह है, वहां पर हम ट्यूशन कराते हैं, वो भी जनरल कंपटीशन का पढ़ाते हैं। तो सर से पढ़ते थे, पढ़ाते थे, काफी अच्छा कोचिंग चलता था। हम लोग भी लगभग 200-250 बैच पढ़ाते थे, इतना अच्छा वहां पर जनरल कंपटीशन का कोचिंग चलता था। तो धीरे धीरे सक्सेस हो गए। और सर जी का तो बात ही हटाइए। देखिए, तो आप लोगों से यही बात बोलते हैं, कभी भी आप लोगों को हार नहीं मानना है, हमेशा से तैयारी करते रहना है। तो प्रकृति कहीं ना कहीं किनारा जरूर लगा देगी। प्रकृति सबको अवसर देती है। देखिए, एक बात बोल रहे हैं, 2-4 लाइन है, थोड़ा सुनिएगा लोग। देखिए, जवानी पे एक बात बोल रहे हैं, थोड़ा इसको गौर से सुनिएगा, पॉजिटिव माइंड लीजिएगा। इसमें तो सभी कोई जवान है, इसमें तो कोई शक है नहीं। बस जवानी का सही जगह प्रयोग करना है। देखिए, गिर कर संभलना, संभल कर चलना और चल कर नया इतिहास रच देने का नाम जवानी है। गिर कर संभलना, संभल कर चलना और चल कर नया इतिहास रच देने का नाम जवानी है। जवानी किसी के दर पे भीख नहीं मांगती, जवानी किसी के दर पे हाथ नहीं फैलाती, अपनी चाहत को लोहे के पिंजरे से भी छीन लेने का नाम जवानी है। गर परंपरा से बगावत हो तो हो, ऐसी बागी जवानी हो आपकी। गर परंपरा से बगावत हो तो हो, ऐसी बागी जवानी हो आपकी। सफलता के आसमान में खून से हस्ताक्षर कर दो, ऐसी पागल जवानी हो आपकी। तो इस तरीके से अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए। और देखिए, एक बात बोलते हैं, विकास के राह में कभी भी पैसा बाधा नहीं बनता है। ये बात खुद मेरे भी हमको बहुत कष्ट हुआ है जीवन में, लेकिन हम कष्ट बताना नहीं चाहते हैं, खुद से थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। बाकी जितना मेरा जो अभी तो लगता है कि सक्सेस हो गए, ये है वो है। 2014 में हम इंटर किए हैं, उसके बाद कंटिन्यू 8 साल से मेहनत की है। पटना में भी 2-2.5 साल रहे, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ तो घर चले गए। कोचिंग जनरल कंपटीशन का ही पढ़ाने लगे। हम जीके जीएस पढ़ाते थे और इंग्लिश पढ़ाते थे, बाकी एक मैथ के टीचर थे और एक रीजनिंग का टीचर थे, तो हम लोग ग्रुपिंग करके उसी में पढ़ाते थे और धीरे धीरे क्या है जी, सफलता पा लिए। तो देखिए, विकास के राह में कभी भी पैसा बाधा नहीं बना, ये हमेशा से याद रखिएगा। गाँव देहात में होता है, कहता है सब कि तैयारी कर रहे हो, 8 साल 9 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, मेरा हो ही नहीं रहा, तो तुम्हारा कहाँ से होगा। इससे अच्छा कि कोई जगह अपना चुन लो। जनरल कंपटीशन में नौकरी हो रहा है आजकल नहीं। एक बात देखिए, एक बात बता रहे हैं आप लोगों को, अगर आप अदर चीज में प्रैक्टिस करते, सपोज दैट आपको नेता होता बनना है, तो 20 साल अगर आप समाज में मेहनत कीजिएगा तब आपको लोग पहचानेंगे। लेकिन अगर 2-3 साल मेहनत करके दरोगा का एग्जाम निकाल लीजिएगा तो पूरा क्षेत्र आपको जानेगा, पूरा क्षेत्र आपको जानेगा। तो मिडिल फैमिली और पुअर फैमिली के लिए बस यही है कि मेहनत करके किसी एग्जाम में सिलेक्शन पा लेना है। और एक बात ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप सफल हो जाते हैं तो आपके माँ बाप को अगर 60 साल जीना होगा तो 70 साल जिएंगे खुशी के वजह से।
लेकिन आप अगर सफल नहीं होते हैं तो अगर आपके माँ बाप को 60 साल जीना हो तो 50 साल में ही मर जाएंगे टेंशन की वजह से। तो माँ बाप के भी जीवन का भागीदार आप लोग हैं। देखिए एक बात बोलते हैं इस पे, थोड़ा सा हम शायर वगैरह बोलते हैं सर, टाइम है ना? देखिए इस पे एक बात बोल रहे हैं, विकास के राह में कभी भी पैसा बाधा नहीं बना है। विकास के राह में कभी भी पैसा बाधा नहीं बना है। अगर विकास के राह में पैसा बाधा बना रहता तो एक बंजारन का लड़का शिवाजी नहीं होता, और अगर विकास के राह में पैसा बाधा बना रहता तो एक पेपर बेचने वाला लड़का हमारे देश का कभी राष्ट्रपति नहीं होता, और अगर विकास के राह में पैसा बाधा बना रहता तो एक चाय बेचने वाला लड़का आज हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। इसलिए आप लोग पूरा मेहनत कीजिए। और सर का तो बात ही अलग है। सर जी जो पढ़ाते हैं फैक्ट लड़ता, हमको लगता है जो सर ABCD ऑप्शन भी सेट करते हैं ना, एग्जाम में आएगा ए में जो सेट किया वो भी ए में आएगा, बी में नहीं आ सकता है। सर पे हमको इतना भरोसा था, इतना भरोसा, मतलब इस बार हमको लग गया था कि मेरा दरोगा क्लियर हो जाएगा। अंदर से आत्मा बोलने लगता है, एग्जाम देकर आइएगा तो खुद बोलने लगता है। और सर जी जो मोटे का ये सब सवाल दे रहे हैं, देखिए हम सार्जेंट आपके फिजिकल क्वालिफाइड थे, कोई विश्वास करेगा? हाई जंप 11 बार में सार्जेंट का क्लियर किए हैं, दरोगा का एक ही बार में क्लियर हो गया। इस बार अनलिमिटेड चांस दे रहा था हाई जंप करने के लिए, तो उसे कोई दिक्कत नहीं था। तो 11 बार में सार्जेंट किए, लेकिन नंबर अच्छा था, दरोगा 1 नंबर पे डाले थे, तो वही पोस्ट हमको मिला। आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, 81 किलो के वेट में हम ग्रुप डी का दौड़ निकाले थे बड़ोदरा में। तो एक जज्बा होना चाहिए। फील्ड पे हम दौड़ते थे गांव में, किसी का 57 किलो वेट था, हाई जंप ठीक से नहीं होता था, लेकिन इस बार हम फिजिकल निकाले हैं 72 किलो वेट लेकर के। 72 किलो वेट लेकर के फिजिकल निकाले, अभी तो वेट 74 किलो हो गया है रिजल्ट के बाद। तो 72 किलो वेट लेकर के फिजिकल निकाले। तो मेहनत कीजिए, जरूर आप लोग सफल होइएगा। एक और बात बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, और कभी भी जीवन में पेशेंस रखिएगा। सर हमेशा बताते हैं कि सफलता, अगर सफल होना है तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पेशेंस की शक्ति है और सही डायरेक्शन में जाने की शक्ति है तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। कई सारे लोग बोलते थे कि अगर जो कुछ नहीं बोलता है कुछ नहीं कर सकता है। चार्ली चैपलिन को देख लीजिए, बिना बोले हुए सबको हंसा दिया, बिना बोले हुए पूरे दुनिया को हंसा दिया। तो वही बात है, ध्यान से सुनिएगा लोग। लाख दलदल ही सही पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही हाथ उठाए रखिए। लाख दलदल ही सही पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही हाथ उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी जम नहीं सकता? कौन कहता है कि छलनी में पानी जम नहीं सकता? बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। देखिए, सारे लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो जाते जाते एक डिफेंस वाला हम शायर बोलकर जा रहे हैं, थोड़ा सा उस टाइप का। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्या हम भी कंपटीशन का कोचिंग कराएं तो बोलने में तो हमको कोई हेजिटेशन हो नहीं रहा है। और हम नया नया ज्वाइन किए थे, हम 22 अक्टूबर को ज्वाइन किए। 10 दिन तो हमको लगा कि दरोगा के नौकरी से बढ़िया है पढ़ाना। रियल में बता रहे, दिल से 10 दिन हमको लगा कि दरोगा के नौकरी से अच्छा है पढ़ाना। और पढ़ा लिखा कर भी हम लोग सही ढंग से सब चीज कर लेते थे अपने से। सुबह ही सिर्फ पढ़ाते थे लोग 6 बजे से 11 बजे तक। पढ़ाइए, सेम एज का लड़का सब, हंसी मजाक कीजिए, पढ़ाइए, बहुत अच्छा लगता था। 10 दिन तो एकदम मन ही नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे लग रहा है। देखिए, पैसा आएगा तो पैसा सब चीज नहीं होता है। पैसा से आप खुशी थोड़ी खरीद सकते हैं। एक आप लोग पढ़ रहे हैं तो ध्यान समझिएगा, जब तक माइंड फ्री नहीं रखिएगा तो कुछ नहीं हो सकता है। और इंटरनल हैप्पीनेस बहुत जरूरी है। बाहर से जो आप कोई भी क्रीम लगाकर चेहरा चमकाते, उसे चेहरा नहीं चमकेगा। जो इंटरनल हैप्पीनेस है, अंदर की जो खुशी है,
उसे जो चेहरा पे लाइट रहता है वो कोई क्रीम वगैरह लगाने से लाइट नहीं हो पाएगा, इसलिए इंटरनल हैप्पीनेस रखना बहुत जरूरी है। सर का चेहरा देखिए कितना खिलखिला रहा है। ऑनलाइन में सर का चेहरा इतना साफ नहीं आता था, लेकिन लेकिन यहां देखे तो हम भी आश्चर्य हो गए। देखिए एक बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा लोग। क्या? देखिए एक लास्ट सुन लीजिए, सर को अभी पढ़ाना भी है। कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, कोई पूछे मेरे बारे में तो ये पहचान लिख देना, उठाना कमांडो ट्रिगर और मेरे छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। अरे सुन लीजिए पूरा। कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना कमांडो ट्रिगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे कि पागल था वो कौन तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इनकलाब का गुलाम लिख देना। और बचा हो जिसमें में मेरे लहू जो, उसे निकालना और फेंकना जमी पे और माँ तुझे सलाम लिख देना। चलिए सर से मिलकर बहुत खुशी हुई, और बाकी हमको पढ़ाने से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। सोचते हैं दरोगा तो हो गया, लेकिन बीपीएससी का ट्राई कर रहे हैं, किसी तरह एक सिविल मिल जाए, एसडीएम वगैरह पोस्ट मिल जाए। काफ़ी ज़्यादा हद तक तैयारी हो गया है, थोड़ा सा और सर जी मार्गदर्शन कर देंगे तो हो जाएगा। और बाकी हम भी सोचते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाए सर के जैसा। क्योंकि पढ़ाना जो है मेरे डीएनए में बस गया है, और हम आज से नहीं 2018 से ही पढ़ा रहे हैं। मतलब पटना 17 में छोड़े 15 से 17 रहे, और फिर गए तो हम लोग 2018 से कोचिंग कराने लगे और कंटिन्यू 4 साल पढ़ाएं। तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ाने से और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और ज़्यादातर सर का ही नोट्स हम पढ़ाते थे, सर से पढ़ते थे और जा करके पढ़ा देते थे। तो बहुत अच्छा लड़का सबसे रिस्पॉन्स आता था। सर का ही ऑब्जेक्टिव कराते थे, लेकिन उस पर अपना नाम लिख देते थे। जो भी बात रियल बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। और बीटू सर से एक बार बात हुई तो वो भी बोले थे हाँ हाँ आप मेरा ही नोट्स पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद ऐसे करने लगे। चलिए आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई, और सर से अब तो बार बार हम मिलते रहेंगे। सर को जितना दूर से देखे तो उससे अच्छे पास से हैं। एक व्यक्ति तो अच्छी होनी चाहिए, एक छवि अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ सुंदरता ही नहीं होता है, सुंदरता से कुछ नहीं। ताजमहल के सामने 10 दिन रहिएगा तो मन भर जाएगा। दिल से सुंदरता होनी चाहिए, वैसा सर के पास है, छवि बहुत अच्छा है। और जो इस बार दरोगा की वैकेंसी आ रहा है ना, उसमें हमको लगता है कि जितना सीट है उसका 80% दरोगा, 90% दरोगा सर के ही क्लास से बनेंगे। देखिए हम बता दे रहे हैं, अगर सर के मार्गदर्शन पे चलिएगा, जो कह रहे हैं वो आप कीजिएगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपकी रिजल्ट होने से नहीं रोक सकती है। टॉप आने के सिवा कोई विकल्प नहीं रहेगा। और सच में बोल रहे हैं, टॉपर आ सकता। हम लोग ज्वाइन किए हैं वेस्ट चंपारण में 2 गो पुलिस जिला है, एक बेतिया है और एक बगहा है। तो हम लोग बगहा में ज्वाइन किए हैं 37 गो, और उसमें से जानते हैं 32-33 गो तो सर से ही जुड़ा है, या तो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से सर का ही स्टूडेंट है, या तो कोई ऑनलाइन है और कोई ऑफलाइन है। बहुत सारे आप वहां से एक लड़की का विभा कुमारी का लगाए थे स्टेटस में, हम देखे थे, वो मेरे साथ ज्वाइन की है वहां बगहा में। तो सर से अगर आप लोग जुड़े रहते हैं
तो रिजल्ट दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है और प्रकृति सबको अवसर देता है। बस आप लोग मेहनत कीजिए। बस इतना ही से हम विदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद। चलिए अब सुन लीजिए। देखिए कुछ बात तो ऐसे तो हर बात सही बोले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम लोग जैसे सूरज जी हैं, सूरज जी के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे खगड़िया में, बेगूसराय में और भी बहुत सारा जगह है जहाँ पे यहाँ का विद्यार्थी जो पढ़ लिया है, जो स्वयं तैयारी भी कर रहा है और वो बोलता है कि सर हमको नोट चाहिए, हमको पढ़ाना है। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो हम रोकते हैं, एकदम नहीं, किसी को नहीं रोकते हैं। अगर कोई आता है तो उसको सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ अगर वो डाउट क्वेश्चन भेजता है तो स्टूडेंट का डाउट ले ना ले, उसका हम डाउट जरूर लेकर के क्लियर करते हैं, क्योंकि उसको सिर्फ एक से मतलब नहीं है, वो सैकड़ों की संख्या में बच्चों को पढ़ाता है, तो उसके डाउट को हम निश्चित तौर पे क्लियर करते हैं। तो बस यही है कि जैसे सूरज जी मेहनती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, मेहनती है इसी वजह से सफल हैं। अगर मेहनती नहीं रहते तो सफल नहीं रहते, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि बीपीएससी में तैयारी हो चुका है, तो इसको जो है आगे अभी आप लोगों को, हमको नहीं लगता है कि मार्च अप्रैल से पहले आप लोगों को ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा। मार्च अप्रैल में भेजा जाएगा, तो उससे पहले जो 4-5 महीना का गैप है, 3-4 महीना का गैप है, उसमें मेंस का तैयारी कर लीजिए, निकल जाएगा आराम से। मेहनती हैं और सबसे बड़ी बात है आप पढ़ा रहे हैं, आप में लेखन शैली है, बोलने की कला है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमको ऐसा लगता है कि जो है हम भी बीपीएससी मेंस के नोट पे काम कर रहे हैं और फाउंडेशन बैच में तो यानी बीपीएससी मेंस के तर्ज पे पढ़ाना भी शुरू कर दिए हैं, सुबह 8 से 10 वाला बैच में स्पेशली। तो बीपीएससी मेंस के नोट पे काम कर रहे हैं, जरूरत होगा तो मांगिएगा, दे देंगे, और यहाँ तो पढ़ाएंगे ही, समझ गए। तो नोट उट ले लीजिएगा, पढ़िएगा आराम से। हमको पूरा विश्वास है, पता नहीं इनको अपने पे विश्वास है या नहीं है, लेकिन हम आपको भरोसा देते हैं 2 से 3 साल के भीतर ये बीपीएससी क्वालिफाई करेंगे, इतना विश्वास हमको इन पे है, समझ गए। तो इसी शुभकामना के साथ जो है सूरज जी को विदा करते हैं, फिर आगे। हाँ, मिठाई एकदम खा लेते हैं हम, आपके सामने में खा लेते हैं। देखिए बहुत विद्यार्थी को लगता है कि हम नहीं खाते, हम सबका मिठाई खाते हैं। चलिए हम आपको खिला देते हैं, आप हमको खिला दीजिए। चलिए चलिए चलिए, आप लोग भी खाइएगा। अच्छा रुकिए, दे रहे हैं।